x इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x के पावर 8 7x के पावर 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x के पावर 7 का होल स्क्वायर dx। यही है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो डिनोमिनेटर में ना जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है क्या करते हैं, उसको कॉमन लेते हैं, ठीक। अब यहाँ x के पावर 7 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। इसको बाहर पूरा का पूरा ले लो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5x के पावर 8 7x के पावर 6। जब यहाँ से मैंने बाहर लिया तो कितना आ जाएगा 14, और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा dx। अब इसी को मैं क्या ना इसमें डिवाइड कर दूं, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो कितना यहाँ है 14, यहाँ 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 5 बाई एक्स के पावर 6 और जो 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो एक्स के पावर 8 कितना आ जाएगा 8 अपॉन 1 बाई एक्स के पावर 5 1 बाई एक्स के पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना आ गया dx। मैं कह रहा हूँ अंदर वाले को मान लेते हैं क्या t, क्या मान लेते हैं t, तो 1 बाई एक्स के पावर 5 1 बाई एक्स के पावर 7 प्लस t 2। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो माइनस 5 बाई एक्स के पावर 6 और कितना हो जाएगा माइनस 7 बाई एक्स के पावर 8 और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस को मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा प्लस, ठीक। इस माइनस में इधर की तरफ भेज दे रहा हूँ, ठीक। तो कितना आ गया इतना। क्या यही चीजें यहाँ पर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर। अच्छा, मैं इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, ठीक। तो जैसे मैं ट्रांसफर करूंगा तो कितना जाएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है क्या होता है माइनस, और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा और 1 अपॉन कितना जाएगा टी। अच्छा, टी हमने माना कहाँ है, कहाँ गया भैया ये, तो बस यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई एक्स के पावर 5 1 बाई एक्स के पावर 7 प्लस 2 और एक आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब ये जो वैल्यू आया है वो क्या है f ऑफ x, क्या है f ऑफ x, यही तो आया है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा x के पावर 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स के पावर 7 प्लस c इक्वल टू f ऑफ x आएगा। अब पहले कितना पास कराना है 0, तो अगर मैं 0 पास करा दूंगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 0 करके देख लेना। इस शॉर्ट तरीके में सिखा रखा हूँ क्योंकि ये हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो वो सब क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया। अब कितना पास कराना है 1, तो मैं अगर यहाँ पर 1 पास करूँ 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 बाई 4 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना 1 बाई के, तो यहाँ से के की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 4। ये बोलो तो कितना टफ है यार, बहुत आसान है, बस तरीके पता होना चाहिए बस। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, बस तो एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करना तो चालू करो। तो मैं मानता हूँ कि शुरू में तुम्हें स्टार्ट में टफ लगेगा, लेकिन कह रहा हूँ 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा 3 दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, 5वें दिन से ये सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और लिख के दे रहा हूँ, एक बार जब तुम सॉल्व करना चालू हो जाएगा ना तुम्हें इतनी मजा आएगा ना कि कहोगे यार अब मुझे इसको छोड़ के दूसरा मॉड्यूल दूसरे पीवाईक्यू दूसरे क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, मैं यही सब करूंगा, ठीक। और जब तुम एक बार तुम्हारी इसकी लत लग गया ना तो कह रहा हूँ दुनिया का कोई ताकत नहीं है तुम्हें सिलेक्शन लेने से। बस अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, भले ही तुम्हें लाख कहें कोई टीचर या कुछ भी कोई कहने आए कि भैया तुम लो हमारा मॉड्यूल लगा लो तुम्हारा इसका सिलेक्शन हो जाए, तो ध्यान देना तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें केवल पीवाईक्यू ही करना है। और मैं लिख के देना अगर तुमने पीवाईक्यू पूरा कर लिया ना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक दे। सिलेक्शन तो उसका बाप भी कराएगा, उसकी चिंता नहीं, तुम्हारा रैंक आएगा, ये लिख के दे रहा हूँ, बात समझ नहीं, रैंक आएगा अच्छा खासा अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है, बस में। अब बाकी अगर तुमने कोई टीचर कह दे नहीं तुम लो भैया हमारा मॉड्यूल सॉल्व कर दो इससे तुम्हारा आ जाए, मैं लिख कर दे रहा हूँ, हो सकता है बाय डिफॉल्ट आ जाए, लेकिन 100% श्योर कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि रैंक आ जाए। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है तो रैंक तुम्हारा आएगा, ये 100% श्योर है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ रैंक तुम्हारा आएगा, मैं पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है तो तुम्हारा रैंक आएगा, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता रैंक आने से। सिलेक्शन तो होगा इसकी कोई चिंता नहीं करना, ठीक। रैंक तुम्हारा अच्छा आएगा अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है तो। बाकी तुम्हारा मर्जी यार, तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।